चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हुए हमले को लेकर मामले की कार्रवाई चाहे का अरविंद केजरीवाल जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, चुनाव या आयोग अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी हो, ज्ञापन इन सब ने ही उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया है और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ और उनके पार्टी लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, तमाम दिग्गज लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। और समाजवादी पार्टी और ओपी राजभर के बीच में जो टिकटों को लेकर के एक प्रलाप अंदर मचा हुआ, अंतर कलह मची हुई है, इसीलिए वो बाहर निकल करके अनर्गल प्रयास कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो अनिर्णय की शिकार है, तमाम जगह टिकट बदल करके, और अपने गठबंधन दलों के बीच में उनके अंदर भी बहुत विवाद है। इन्हीं सबसे घबरा करके वो बाहर आकर के इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। और मऊ के लोग अभी वो दृश्य भूले नहीं हैं जब दूध की बाल्टियां किनारे गिरी हुई थी और लहू लहान लाशें किनारे पर रखी हुई थी और एक माफिया वहां जीप पर बैठ करके अट्ठास कर रहा था। और अब ओपी राजभर और उनके लोगों ने वहीं उनकी गाड़ी में बैठ करके घूमते और उनके परिवार के लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के अनर्गल प्रलाप पर क्या ही कहना है, पूरा प्रदेश इनको जानता है। की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रियंका गांधी वहां बैठ के हंस रही थी। ये आप ऐसे स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश ने गांधी नेहरू परिवार को 4-4 पीढ़ियों तक किसी न किसी पद पर, शीर्ष पद तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन मौका देखते ही गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं। वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो 4-4 बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है, और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की, बल्कि हंसना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे? और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को गुंडा कहने वाली, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री, वो खराब ना कर सके, मतदाताओं के मन में कोई भय ना फैला सके, निष्पक्ष मतदान हो, ज्यादा मतदान हो, महिलाओं, युवाओं और व्यापारी या आम जनता के मन में कोई ऐसे भय भ्रम की स्थिति ना हो, इसलिए ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधियों का नाम पहले से पुलिस थानों में है, उनके खिलाफ पहले से चिंता की जानी चाहिए। ये सब हो और ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बल इनकी तैनाती की जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ही दंगे वाले थे, अपराधियों के नाम थे, या जेल वाले थे या बेल वाले थे। इसलिए दूसरे चरण का ही चुनाव आते आते अखिलेश जी को आजम खान जी की याद आ गई, क्योंकि आजम खान जी को जाना जाता है, उनके पिछले भी कारनामे देख लेंगे तो बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराना धमकाना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रवृत्ति रही है। अगर दूसरे चरण में आजम खान जी याद आ गए तो 5वें-6ठे चरण में इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे चुनावों में भय भ्रम फैलाकर और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। लेकिन हमने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भारी मतदान हो, सुरक्षा का वातावरण हो और सीसीटीवी कैमरों की देखरेख में हो और ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। अनुराग जी, जो कंप्लेन आज लेकर आए हैं, यही कंप्लेन कल जो है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से था और उन्होंने कहा कि समाजवादी जो है कल भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो ओम प्रकाश राजभर
आयोग आप लोग सर और आगे आ जाइए, क्या कंप्लेन थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो। चुनाव आयोग इसलिए भी आना पड़ा क्योंकि पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की जो बौखलाहट और घबराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है, वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे चुनावों में हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद और भाजपा की महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष आदरणीय बहन गीता साकिया जी के ऊपर जो हमला हुआ है, वो अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं को दबाने का धमकाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी होता रहा और चुनाव की बेला पर भी ये लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। और अगले दिन ही ये भी मैनपुरी की घटना है और मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में नगलाभंत गांव में गीता साकिया जी के ऊपर हमला किया गया। और 15 फरवरी को करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले जितने भी चुनावों का उदाहरण देखेंगे, पीछे करो यार, हर चुनाव में मैनपुरी का नाम आता है तो मैनपुरी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम समाजवादी पार्टी के गुंडे देते हैं, उनके कार्यकर्ता देते हैं। और मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं पर अतिकुल्लापुर गांव की ये घटना है। प्रचार के दौरान कबराई से अतिकुल्लापुर के रास्ते में खेतों से निकलकर पथराव, डंडे चलाना, गोली तक चलाने की नौबत आना, और वो भी किस पर? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो वहां से हमारे उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है तो